जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। और प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीएस में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारत रत्न। तो प्यारे साथी, ये चैप्टर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और आज हम इस चैप्टर में आपको उन क्वेश्चनों को दिखाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मजबूत है या बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथी, शुरुआत कर लेते हैं इस पुरस्कार की तरफ और समझते हैं कि बेहतरीन क्वेश्चन को। देखिए, भारत रत्न जो है इसके बारे में पहला क्वेश्चन तो आता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च क्या है? नागरिक सम्मान। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताइए, तो आप क्या जवाब देने वाले हैं दोस्तों? वह है आपका भारत रत्न। उसके बाद में सबसे टॉप पर आएगा आपका भारत रत्न। उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों आएगा पद्म विभूषण। क्या आएगा? पद्म विभूषण। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बताइए देश का, तो वो दोस्तों पद्म विभूषण है। उसके बाद में दोस्तों आप पढ़ेंगे तो आएगा पद्म भूषण। क्या आएगा? पद्म भूषण। ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों पद्म श्री। क्या है साथियों? पद्म श्री है। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको बताए हैं ये घटते क्रम में मैंने आपको बताए हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद में दूसरा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट में है दोस्तों पद्म श्री। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताइए। तो विश्व का सर्वोच्च अगर आपसे नागरिक सम्मान पूछा जाता है तो दोस्तों वो होगा आपका क्या? नोबेल पुरस्कार। क्या होगा? नोबेल पुरस्कार होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखना। पहली बात ये याद रखेंगे आप कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो दोस्तों वह है भारत रत्न। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वह है नोबेल पुरस्कार। प्यारे साथी, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है। तो भारत रत्न को जो शुरू किया गया है दोस्तों वो 1954 में शुरू किया गया है। 1954 में शुरू किया गया है। और 1954 में 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। नंबर 1 आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो एस राधाकृष्णन भी कह सकते हैं या सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, राधाकृष्ण, ठीक है, राधाकृष्ण। यहां पर दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों कौन? आपके सी राजगोपालाचारी। और तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों कौन? सीवी रमन के बारे में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक बताइए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो वैज्ञानिक है वो कौन है? तो वो है आपके सीवी रमन। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न से संबंधित या भारत रत्न प्राप्त करता सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम बताएं, तो दोस्तों वह है सीवी रमन। और सबसे पहले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों वो है एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 3 लोगों को एक साथ दिया गया। अगर हम देखें तो ये जो भारत रत्न है इसको दोस्तों बंद कर दिया गया। इसको बंद कब किया गया? तो इसको बंद किया गया दोस्तों 1977 में। ठीक है, जब देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसके बाद में इसको दोबारा से कब स्टार्ट किया गया? तो दोबारा से जो इसको शुरू किया गया है वो किया गया है दोस्तों आपके 1980 में। तो 1980 में इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ रोचक बातें आपको हम बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इसमें क्या क्या चीज़ प्रदान की जाती है? तो इसमें प्रदान क्या की जाती है? अगर आपसे पूछी जाए कितनी राशि दी जाती है, तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों भारत रत्न के तहत कौन सी राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है? तो कोई राशि नहीं दी जाती। प्यारे दोस्तों, पुरस्कार के तौर पर इसमें एक मेडल मिलता है। क्या मिलता है? एक मेडल मिलता है। इसका आकार पूछा जाता है, इसका आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ये पीपल की पत्ती के आकार का होता है। कैसा होता है? पीपल की पत्ती के आकार का। पीपल की पत्ती के आकार का होता है, जिसके एक तरफ भारत रत्न गुदा होता है, एक तरफ लिखा होता है सत्यमेव जयते, और एक तरफ सूर्य का चित्र बना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। प्यारे दोस्त, इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत रत्न एक बार में कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो एक बार में दोस्तों ये 3 लोगों को दिया जा सकता है और कम से कम 1 लोग को दिया जा सकता है। शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में ये कभी भी मरण उपरांत नहीं दिया जाता था, अर्थात मरने के बाद किसी को नहीं दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले जो मरने के बाद दिया गया वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। इसके लिए दोस्तों संशोधन हुआ 1955 में। तो 1955 में संशोधन किया गया और संशोधन के तहत इस पुरस्कार को मरण उपरांत स्टार्ट कर दिया गया। और सबसे पहले मरण उपरांत किसको मिला है? तो मेरे प्यारे साथी, वो मिला है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को किसको मिला है? तो ये मिला है लाल बहादुर शास्त्री को मिला है दोस्तों। और ये कब मिला है? तो 1966 में मिला है। ये भी आप याद करें। तो सबसे पहले मरण उपरांत जो भारत रत्न दिया गया है वो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। कब दिया गया? तो दोस्तों 1966 में दिया गया है। यहां से देखें तो एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे प्रथम खिलाड़ी बताइए। तो प्रथम जो खिलाड़ी है जिसने
जिसने भारत रत्न को प्राप्त किया, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये क्रिकेट खिलाड़ी है और इन्हें कितनी उम्र में मिला है? तो दोस्तों 40 वर्ष की उम्र में मिला है। तो इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वह है सचिन तेंदुलकर। और सबसे कम उम्र का व्यक्ति बताइए जिसने भारत रत्न प्राप्त किया है, तो वो भी सचिन तेंदुलकर। और किस उम्र में प्राप्त किया है? तो दोस्तों 40 वर्ष की आयु में प्राप्त किया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ से होने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर प्रथम महिला बताइए, तो प्रथम महिला कौन है? तो अगर हम बात करते हैं प्रथम महिला की, तो प्रथम महिला है दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। यहाँ से आप याद करेंगे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बताइए, तो दोस्तों वह है इंदिरा गांधी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो मेरे दोस्तों उनका नाम है पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? वो है पीटी नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली महिला कौन है? तो दोस्तों वह है इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि प्रथम विदेशी बताइए, प्रथम विदेशी कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले? तो प्रथम विदेशी हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। अब इनके बारे में क्वेश्चन और उठता है प्यारे दोस्त, क्या उठता है कि इनके बारे में एक रोचक बात है कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च क्या है पुरस्कार, जिसका नाम है दोस्तों निशाने इम्तियाज, निशाने इम्तियाज, ये भी प्राप्त हो चुका है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बताइए, तो दोस्तों वह है भारत रत्न। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बताइए, तो वह है निशान इम्तियाज। और दोनों को प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन है? तो दोस्तों वह है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दूसरे विदेशी कौन है, सेकंड विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मेरे दोस्तों वो हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दोस्तों ये दूसरे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और मैं आपको एक रोचक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और बात ये है मेरे प्यारे साथी कि अगर आप देखेंगे ना मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई दोस्तों देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, 10 बार बजट पेश किया सर। जी हाँ, और मोरारजी देसाई की खास बात यह है कि ये भारत रत्न के साथ साथ, ये भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जिसको कहते हैं निशाने और इम्तियाज भी प्राप्त कर चुके हैं। तो सर यहाँ से दो रिकॉर्ड बनते हैं। पहला रिकॉर्ड ये बनता है कि ऐसा कौन सा विदेशी है जिसको पाकिस्तान तथा भारत दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों वह है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। और पहला भारतीय बताइए जिसको भारत तथा पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों वो हैं आपके कौन? मोरारजी देसाई। और सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई। और सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो मेरे साथी वो भी मोरारजी देसाई है।